कौन होगा अगला अमरीकी सदर? ट्रंप या कैमला? फैसले का दिन आ गया। 47वें अमरीकी सदर के इंतखाब की वोटिंग चंद घंटों बाद शुरू होगी। 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले वोट डाल चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कुल 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के। सबसे पहले पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे रियासत वर्मंट में होगा। Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के साथ ही तमाम बिल्स कानून बन गए। कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के बिल्स पर भी दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952, पाक नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 की भी मंजूरी दी गई। अदालत उज़्मा के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी मंजूर, जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपीज़ फाड़ दी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने वीडियो पैगाम में कहा, सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 की गई। जजेस 20 हो या 28, तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आईनी अदालत बनाई है, इसलिए जजेस भी चाहिए। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। आर्मी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी। दोनों ऐवानों में अपोजिशन की रवायती हंगामा आराई, हुकूमती अरकान पर खूब जुमले कसे। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल में कहा, पिंकी गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान। अता तारड़ की बात पर PTI के शाहिद खटक आपे से बाहर वज़ीर इत्तलात पर झपट पड़े। जवाब में अता तारड़ ने खूब क्लास ली। सार्जेंट एट आर्म्स ने बीच बचाव करवाया। सर्विसेज चीफ की मुलाजमत में तौसी को नहीं मानते। आज जमहूरियत को बादशाहत में बदल दिया गया। वज़ीर कानून के अलावा किसी वज़ीर को नहीं इल्म आज कौन से कवानीन पास हुए। आर्मी एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, इस तौसी से बहुत सी अफसरान की हक तलफी होगी। ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। मुस्तकबिल में यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है और एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में तरमीम करना चाहती है। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। क्या ये आज का तरमीमी एक्ट ये उस 26वीं तरमीम में हुकूमत की अपनी आमादगियों की नफी नहीं कर रही? मैं ऐलान करता हूँ, गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं हूँ। मौलाना ने नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन करार दे दी। आज हुकूमत अपनी ही नफी कर रही है। नई तरमीम जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा और सिविल मार्शल लॉ होगा। फजल रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। वो इख्तियार दिए जा रहे हैं जिसका जिम्मेदारियों से ताल्लुक़ नहीं। क्या ये नया एक्ट 26वीं तरमीम के रूह के मुनाफी नहीं? हुकूमत बैठे और सोचे कौन सी शिकें 26वीं तरमीम में वापस लीं।
नून लीग समेत कई जमातों से इख्तलाफात हैं, लेकिन तलखियाँ नहीं। जिन सियासी पार्टी से इख्तलाफात हैं उनसे ताल्लुकात भी हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में आईनी बेंच की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़रिए सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, शरह सूद में 2.5% कमी 15% की सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। FPCCI ने शरह सूद में 2.5% कमी मुस्तरद कर दी। साकिब फयाज मगून कहते हैं, उम्मीद थी शरह सूद 5% कम की जाएगी। हुकूमत और स्टेट बैंक शरह सूद को फौरी तौर पर 12% पर लाए। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह सूद 17.5 से 15% पर आना खुशाइन करार दे दिया। आलमी इदारे मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। शहबाज शरीफ का नून लीगी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तोसी और रद्दोबदल का इंदिया भी दे दिया। कहा, सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा किया। 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें इंतहाई मुफीद रहीं। कतर की जानिब से $3 अरब सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। बरादर इस्लामी ममालिक मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ख्वाहा हैं। शहबाज शरीफ अरब लीग इजलास में शिरकत के लिए 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। आज आलमी अमन को उभरते हुए ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं 28वें सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन से 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस का दीगर हुकाम ने शिरकत की। पाक बहरिया का मुकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल बहरी जंगी जहाज से फायर किया गया। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम अपनी सिमत और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला पंजाब बसारत से महरूम व्लागर मोहम्मद अली की आवाज़ बन गई। मरीम नवाज़ ने हाफिज़ मोहम्मद अली को नई गाड़ी का तोहफ़ा दिया। गाड़ी की चाबी थमाई और खुद दरवाज़ा खोल कर सीट पर बिठाया। नाबीना क्रिकेटर और नात ख्वां हाफिज़ मोहम्मद अली ने मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आज वो बहुत खुश हैं। सिंध असम्बली में हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 123 वोट आए। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 4 मेंबरान की मुखालिफत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़िया लंजार ने पेश की। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान ने खड़े होकर करारदाद के हक में वोट किया। जल्द फाइनल कॉल देकर पूरा मुल्क बंद करेंगे। फैसला कुन मार्च में सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अल यमीन गंडापुर PIA खरीदने के लिए पुरज़्म। कहा, कौमी एयरलाइन को कौड़ियों के दाम बेचने नहीं देंगे। बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। वज़ीर आज़मा बुखारी ने रद्दमल देते हुए कहा, सुना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदना चाहती है। उस हुकूमत के पास तो आग बुझाने के आलात भी नहीं। KP असम्बली में वज़रा की मराहत में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर। माहाना किराए के मद में 2 लाख, घर के तज़य्युन और आराइश के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
नए पर्दे, कालीन और AC नस्ब किए जाएंगे। सूबे के शादी हॉल्स को रात 10 बजे बंद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। साबिक PTI MPA राना अब्दुल रज़ाक ने कत्ल की धमकियां दी। पंजाब के साबिक डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स कैप्टन रिटायर्ड अरशद मंजूर का इल्ज़ाम। कहते हैं राना अब्दुल रज़ाक रॉक सॉलिड माइंस के गैर कानूनी कब्जे में पेशियां भुगत चुके हैं। थाना सिविल लाइन्स ने ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेबनानी सरहद के करीब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की आमद से चंद मिनट कबल ड्रोन हमला। नेतन्याहू ने मेटोला का दौरा मनसूख कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के मुकर्ररा मुकाम तक पहुंचने से 20 मिनट कबल ड्रोन फटा। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर ने फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है ईरान के खिलाफ इक़दामात पर इसराइल और अमेरिका को सख्त जवाब मिलेगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान में एक और हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार पासदारान इनकलाब की ब्रिगेडियर जनरल नैनवा ब्रिगेड के कमांडर और पायलट जाँ बहक। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हादसा तैस्तान के शहर सरकान में इंसदादी दहशत गर्दी ऑपरेशन के दौरान पेश आया। कप्तान मोहम्मद रिजवान पहले इम्तिहान में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया। कैंगरूज ने 2204 रन का हदफ 33 के 3 ओवर्स में 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। 8 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की जिम्मेदाराना बैटिंग 32 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। जॉश इंग्लिश 49, स्टीवन स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ 3, शाहीन आफरीदी 2, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। ग्रीन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा 12-12, कामरान गुलाम 5, साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 44, नसीम शाह 40, बाबर आजम 37, शाहीन आफरीदी ने 24 रन की इनिंग्स खेली। और तमगा इम्तियाज़ याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह के गाने में जलवा कर। महविश हयात और हनी सिंह के गाने जट महकमा की पहली झलक सामने आ गई।